हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत, जिसमें मैं 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा 5th वीडियो होगा। मैं पिछले 4 वीडियो में जो भी कंसेप्ट पढ़ाया हूँ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करा चुका हूँ। फिर आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले एक बार आप मेरे चैनल के बारे में जान लेंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ मास्टर कंपटीशन पटना। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर बाय विपिन कुमार तो ये लोगो लगा हुआ चैनल आएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली क्यूज बेस्ड क्वेश्चन डालता हूँ। फेसबुक पे भी वही सेम क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अपने सॉरी, हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो चैप्टर ही है, वो परसेंटेज का ही समझिए एक पार्ट है, ठीक ना। लेकिन पूरा एक चैप्टर ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस पर और थोड़ा अलग अलग टाइप बनता है, लेकिन सारा कंसेप्ट उसमें परसेंटेज का ही है। तो ये थोड़ा इस चैप्टर में हम कहीं पे यूज लेंगे तो आपको समझ लेना प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है और डिस्काउंट क्या है, ठीक ना। बस थोड़ा सा बता रहा हूँ जो लोग अगर पहली बार देख रहे होंगे, ठीक। बाकी ये अब फिर उसी चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है। जैसे प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक तभी होगा जब कहीं खरीद बिक्री का मामला हो। अगर खरीद बिक्री होगा तो प्रॉफिट या लॉस होगा, नहीं तो खरीद लॉस या प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं होगा कहीं पे, ठीक। जैसे में अगर कहते देखिए, कोई वस्तु अगर 200 में खरीद के 250 में बेचते हैं तो यहाँ क्या होगा, 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। यहाँ क्या होगा, 50 पैसे। जितना ज्यादा में, जो क्रय मूल्य से जितना ज्यादा में बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ 50 पैसे का प्रॉफिट होगा, ठीक ना। अगर यही मान लीजिए कोई वस्तु 200 को खरीद कर अगर 175 में बेचता है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लॉस होगा। कितना का, 25 रुपया का। 25 रुपया कम में बेचा है तो लॉस होगा। खरीद मूल्य से अगर बिक्री मूल्य कम हो तो वहां क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक। इसी को आपको दूसरा एक तरीका से ऐसे भी दिया जा सकता है कि अगर कहा जाए किसी वस्तु के खरीद बिक्री में अगर 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य x होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, x + 25 होगा। जितना क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य से 50 से ज्यादा होगा। क्या होगा, 50 से ज्यादा होगा, ठीक। अगर इसी में कहा जाए किसी वस्तु के खरीद मूल्य में 25 रुपए का हानि हुआ है, क्या हुआ, 25 रुपए का हानि हुआ है, तो इसका मतलब है अगर वस्तु मान लीजिए वाइट रुपए में बेचा गया होगा तो 25 रुपया कम में ही खरीदा गया होगा। क्या होगा, 25 रुपया कम में ही खरीदा गया होगा, ठीक ना। ये इसका मेन कंसेप्ट है। हाँ, आप ऐसे क्रय मूल्य से भी कह सकते हैं। अगर क्रय मूल्य x रहा होगा इस वस्तु का तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, इससे कम होगा, 25 रुपया क्या होगा, कम होगा। सॉरी, यहाँ गलती थोड़ा हो गया है, ठीक ना, एक गलती हुआ। चलिए, अगर क्रय मूल्य x होगा तब विक्रय मूल्य क्या होगा, x - 25 होगा, विक्रय मूल्य से कम होगा। अगर विक्रय मूल्य दिया जाए तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर विक्रय मूल्य कहा जाएगा y है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 25 रुपया ज्यादा होगा। 25 रुपया ज्यादा होगा तभी लॉस का बात होगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा। तो ये दो तो नॉर्मल चीज है, सब आप पहले भी पढ़े होंगे और समझेंगे। मेन यहाँ परसेंटेज का बात है तो प्रतिशत हमको निकालना चाहते हैं। प्रतिशत कहीं प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे वो समझना है आपको। जैसे में आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हमेशा अपना क्रय मूल्य को देखते हुए करते हैं कि कितना में हम खरीदे हैं, ठीक ना, और उससे कितना ज्यादा में बेच रहे हैं। तो वैसे ही प्रॉफिट प्रतिशत जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये भी क्या होता है, सीपी पे ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस है कितना ज्यादा में, 50 पे ज्यादा में, 50 पे। और परसेंटेज बदलना है तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो जो आपको वैल्यू आएगा वही प्रॉफिट प्रतिशत का आएगा, ठीक ना। मतलब सीपी पे 50 रुपए का प्रॉफिट है तो 100 रुपया पे कितना का प्रॉफिट होगा वो निकलता है। वैसे ही या लॉस भी क्या होता है, आपको क्रय मूल्य पे ही देखा जाता है। हमेशा लॉस प्रतिशत भी क्या होगा, क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, लॉस कितना का है, 25 रुपया तो 25,
और तो 100 पे 80 में कितना का लॉस होगा वो निकाल दीजिए, यही आपका लॉस प्रतिशत आ जाएगा। तो विशेष यहाँ इतना ही समझना है, आगे फिर हम पढ़ेंगे। कहीं डिस्काउंट आए तो डिस्काउंट के लिए भी समझ लीजिए। डिस्काउंट अगर आप किसी मॉल में जाइए, दुकान में जाइए, हमेशा जो डिस्काउंट होगा आपको, वो जो सामान होता है उस पर एमआरपी होता है, उस पर मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलता है। उसको कह सकते हैं लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, या प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं, ठीक ना। तो डिस्काउंट जो हमेशा मिलता है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस, मान लीजिए अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, क्या है 100 है, अगर उसमें आपको डिस्काउंट कहा, डिस्काउंट मतलब छूट, डिस्काउंट अगर कहा जाए 25 रुपया का मिलेगा, क्या कितना का, 25 रुपया का, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 25 रुपया कम कर देंगे। 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो ये सब मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट प्रतिशत समझना है। डिस्काउंट प्रतिशत भी जो होता है मार्क प्राइस पे निकलता है, किस पे, मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस होगा उस पे कितना का डिस्काउंट है, 25 का, और तो 100 पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपया पे जो भी डिस्काउंट मिलेगा वही हमारा जो होगा डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा। तो ये सब हम आगे देखेंगे, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने का जरूरत है नहीं। चलिए आगे देखिए, फ्रैक्शन कंसेप्ट। फ्रैक्शन कंसेप्ट क्या है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं, बस मुझे एक बार बता देना है ताकि क्वेश्चन में कहीं यूज हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक। क्वेश्चन में यूज आने वाले हर एक टॉपिक, हर एक टर्म को हम बताएंगे, ठीक ना, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक ना, वो बताएंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, बहुत ही कमजोर वर्ग के होते हैं, उसके लिए बताना जरूरी है, ठीक ना। जैसे में हम आपको क्या किए हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाए थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाया, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखाए थे। तो इसी परसेंटेज को आपको परसेंटेज में ना देकर डायरेक्ट फ्रैक्शन में दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा वो समझिए। जैसे में आपको कहा जाएगा कि राम या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा लेंगे। जैसे मान लीजिए कहते हैं किसी स्कूल में 30% लड़का है, क्या है, 30% बॉयज है, 30% बॉयज है। 30% बॉयज का मतलब क्या है, 100 में 30 बॉयज। इसी को हम फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, स्कूल में जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/10, 3/10। हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं स्कूल में इतना 3/10 बॉयज है, टोटल स्टूडेंट के 3/10 बॉयज है। तो जो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होगा वही आपको ऐसे नहीं देके परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया जाएगा। तो जब फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो आप परसेंटेज में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल के कीजिए। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि आप परसेंटेज को सोल्व करने के लिए आप फ्रैक्शन याद किए हैं, फ्रैक्शन याद किए ताकि हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए, बार बार नीचे 100 नहीं लगाना पड़े। और जब आपको फ्रैक्शन में दिया गया है तब इसी के एक स्टेप आगे का चीज दिया गया है, ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। तो इस चीज को समझना है, आप जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में पढ़े वही चीज आपको यहाँ दिया जाएगा, ठीक ना। अब कैसे होता है वो समझिए। जैसे परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी डाटा में दो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को, एक मिनट सॉरी, परसेंटेज में क्या होता है, दो क्वांटिटी होता है। मान लीजिए एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। तो एक क्वांटिटी के 100 होने पे दूसरा का जो वैल्यू होगा परसेंटेज में बोला जाएगा। लेकिन यही फ्रैक्शन में क्या होगा, आपको यही दो क्वांटिटी को आपको इसके 1 यूनिट होने पे इसका जो वैल्यू होगा वही इसका फ्रैक्शन वैल्यू दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू दिया जाएगा। तो हमेशा जो फ्रैक्शन यूज होगा ये 1 यूनिट, एक क्वांटिटी के 1 यूनिट होने पे दूसरा का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज कंसेप्ट वाइज तो ऐसे समझ सकते हैं कि परसेंटेज में 100 पे डाटा दिया जाता है और फ्रैक्शन में 1 यूनिट पे दिया जाता है, ठीक। बाकी जैसे परसेंटेज का कंसेप्ट लगाते हैं सेम आप ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे करना है, जो आपको जैसे में कोई भी संख्या या कोई भी चीज जो है अपने आप का कितना होता है, 100% होता है।
प्रत्येक संख्या अपने आप का क्या होता है 100% होता है, और इसी 100% का वैल्यू क्या है 1 पढ़े हैं। तो प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% का मतलब क्या है कि उस संख्या को आप उसी संख्या के सापेक्ष में देखें तो वह 100% होगा। वैसे ही आप किसी संख्या को उसी संख्या के सापेक्ष देखेंगे और 1 यूनिट के सापेक्ष देखेंगे तो क्या होगा कुल 1 भाग होगा। इस 100% का भी वैल्यू तो 1 ही होता है। तो प्रत्येक संख्या अपने आप का क्या है टोटल 1 भाग होता है, उसी को कह सकते हैं हम एक हिस्सा होता है, ठीक ना। तो इसी 100% को हम फ्रैक्शन में यूज किए। जैसे मैं यहाँ देखिए, अब ऐसे आपको इस टाइप का थोड़ा टर्म है समझना है, ए बी का कौन सा भाग है, और उसमें क्या पढ़े थे ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। तो प्रतिशत में आप क्या करते थे बी के सापेक्ष है तो बी और ए, और प्रतिशत का मतलब है 100 पे निकालना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रतिशत निकल जाता था। मतलब बी 100 होने पे ए का जो वैल्यू होगा वही परसेंटेज होगा। लेकिन ए फ्रैक्शन में ए बी का कौन सा भाग है ए बताने के लिए हम जो परसेंटेज होगा उसका सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू बता देना है आपको। तो 100 पे निकालना जरूर नहीं है। मतलब ए जब 1 यूनिट होगा, जब ए 1 यूनिट होगा तो बी कितना होगा वो बताना है, ठीक ना। तो बी जब ए के बी 1 यूनिट होगा तब, क्योंकि बी के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष है उसको नीचे रखना है, किसको देखना है ए को, तो ए को ऊपर रख देना है। तो यहाँ जो होगा ए बी का हमको ए बाई बी भाग होगा, कितना भाग होगा ए बाई बी भाग होगा। आप देख भी सकते हैं इसको, देखिए बी का ए बाई बी भाग करने पे ए आ जाएगा, बी इंटू बी इतना भाग है ए बाई बी, तो ए बाई बी का बी कैंसिल करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए कहा गया किसी संख्या या संपत्ति, कुछ भी ऐसा टर्म होगा, संख्या संपत्ति के एक हिस्सा ए बाई बी भाग है तो शेष हिस्सा क्या होगा। आपको इसी को परसेंटेज जैसे में क्या कहा जाएगा, किसी संख्या का एक हिस्सा 30% है, कितना है 30% है। किसी संख्या का एक हिस्सा कितना है 30% है, तो शेष हिस्सा कितना होगा, शेष हिस्सा आप क्या कहेंगे, संख्या अपने आप का टोटल 100% होता है, तो 30% घटाते तो कहते 70%, कितना होगा 70% होगा शेष। लेकिन इसी चीज को आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा कि किसी संख्या या संपत्ति का एक हिस्सा 3/10 है, इसको फ्रैक्शन में दिया जाएगा। तो आपको शेष हिस्सा पूछा जाए तो क्या करते, 100 का प्रतिशत का 1 और 30% का 3/10, इस परसेंटेज से भी निकालते तो यही आता, आता या नहीं आता, यही आता। फिर कैलकुलेट करते 10/3 7/10 आता, और यहाँ भी देखिए इसको फ्रैक्शन बदलिए तो 7/10 ही आएगा, 7/10 ही आएगा। तो जब आपको डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन में दिया जाता है, किसी संख्या का एक भाग दो भाग या फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आपको ये परसेंटेज यूज नहीं करना है। डायरेक्ट आप समझिए एक स्टेप आगे दे दिया गया है, एक स्टेप आगे दिया गया और अच्छी बात है। जब एक भाग ए बाई बी होगा तो दूसरा शेष भाग क्या होगा 1 माइनस ए बाई बी। कोई भी संख्या या संपत्ति अपने आप में टोटल कितना होगा एक हिस्सा होगा, तो एक हिस्सा ए बाई बी है तो बाकी क्या होगा 1 माइनस ए बाई बी। इसी को हम दूसरा तरीका से क्या समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको कैलकुलेट करना 1 माइनस ए बाई बी आएगा, थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। और हम इस क्षेत्र में हमेशा ये चाहते कि कम से कम कैलकुलेशन हो, कम से कम हमको लिखना पड़े। तो हम इसी चीज को दूसरे तरीका से कैसे निकाल सकते हैं वो समझिए। जैसे में एक हिस्सा ए बाई बी है तो हम मान लेंगे टोटल हिस्सा ही मान लेंगे, लेट लेट नंबर या इस संपत्ति को भी मान सकते हैं, लेट डेट नंबर, उस नंबर को हम बी ही मान लेंगे। किसी नंबर का एक हिस्सा ए बाई बी है तो हम उस नंबर को थोड़ा देर के लिए बी मान ले। बी क्यों माने हैं, बी इसलिए माने जैसे में नीचे का परसेंटेज में क्या करते थे आप, एक मेथड ऐसा पढ़ाए थे जिसमें हमेशा आप इसको सपोज करते थे इसी का परसेंटेज वैल्यू आ जाता था। इसीलिए यहाँ हम बी माने हैं ताकि एक हिस्सा जो है फर्स्ट पार्ट जो है आपको डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, बी इंटू बी बाई ए बाई बी करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ए आ गया। तो बाकी
रिमाइंडर हिस्सा मतलब शेष हिस्सा क्या हो जाएगा, देखिए टोटल हिस्सा कितना था, बी था, तो बी माइनस इसमें एक हिस्सा कितना है, ए है, तो ए आ गई। ठीक, अब ए जो आया है आपके माने हुए तथ्य के अनुसार आया है। आपने टोटल नंबर को क्या लिया है, बी लिया है, लेकिन क्वेश्चन में बी ही है या क्या है तो नहीं पता है, आपको क्वेश्चन वो अलग से दिया जाए, तो आपने थोड़ा देर के लिए बी माना है, तो बाकी शेष हिस्सा बी वाई ये आया है। तो अब टोटल शेष हिस्सा टोटल में बताना होगा, तो टोटल का आप इसी में कह सकते हैं टोटल का कितना है, टोटल का कितना है, तो बी माइनस ए, और टोटल क्या है, टोटल बी है। अब इसी को अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस ए बाई बी नहीं आ जाएगा, इसी को टोटल बी था ना, तो टोटल का क्या होगा 1 माइनस ए बाई बी हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन में देखेंगे बढ़िया से समझेंगे, अभी अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज का वो बस थोड़ा एक शॉर्ट मेथड मुझे बताना है, शॉर्ट से बता के बढ़ते चलना है। जैसे मान लीजिए सही किसी संख्या के 2 भाग दिया गया है, तो बाकी शेष भाग या तीसरा भाग पूछा जा सकता है, कहेगा तीसरा भाग क्या है। तो जैसे मैं आपको देखिए एक भाग मतलब प्रथम भाग जो दिया गया है वो क्या है, ए बाई बी है, दूसरा भाग दिया गया है क्या है, सी बाई डी है, सी बाई डी फ्रैक्शन में दिया जाएगा। इसी को परसेंटेज में ऐसे बोला जा सकता था कि एक भाग 30% है, दूसरा भाग 40% है, तो बाकी बचे हुए भाग कितना होगा। तो आप क्या करते, टोटल संख्या जो होगा अपने आप का 100% भाई दोनों को जोड़ के घटा देते, लेकिन परसेंटेज में तो यहाँ नहीं है, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में सब कुछ करेंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट, शेष या टोटल अपने आप का क्या होता है 1 होता है, तो 1 में से इस दोनों भाग को घटा दीजिए, ए बाई बी प्लस सी बाई डी को घटा दीजिए, तो शेष हिस्सा होगा यही आएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए जैसे में यहाँ है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख के छोड़ दे, लेकिन यही क्वेश्चन में आ जाए फ्रैक्शन में आएगा तो कैलकुलेट करना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। तो इसके लिए आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, आप जो टोटल मानेंगे, लेट दैट नंबर, जो नंबर है जिस नंबर का 2 भाग दिया गया उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम मान लेंगे। उसी नंबर का एक भाग ए बाई बी, दूसरा भाग सी बाई डी है, हम इसका एलसीएम क्यों मानेंगे, ताकि इससे मल्टीप्लाई होने पे डायरेक्ट कट जाए, इससे मल्टीप्लाई होने पे डायरेक्ट कट जाए, मतलब एलसीएम ऑफ बी डी, या आप यहाँ पे अननोन है तो डायरेक्ट कह सकते बी डी ही ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ही ले लेंगे, लेकिन एलसीएम लेंगे थोड़ा कम आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ ए करते हैं, हम बी डी मानते हैं, ठीक ना, बी डी, या और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहां आपको शॉर्ट मेथड ही लगे तो आप एलसीएम भी कह सकते हैं, बी डी ले लीजिए, ठीक ना। चलिए तो अब प्रथम भाग यहाँ क्या होगा, फर्स्ट भाग जो होगा टोटल बीडी है, और बीडी का ए बाई बी भाग है, ए बाई बी, तो बी से बी कैंसिल, ए हो जाएगा ए डी। अब सेकेंड भाग क्या है वो देख लीजिए, सेकेंड भाग है टोटल का सी बाई डी भाग है, टोटल का सी बाई डी, तो सी बाई डी है तो डी से डी कट जाएगा, तो ये क्या होगा बीसी हो जाएगा, ये क्या होगा 20। तो हम यहाँ इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट माने हैं ताकि ये कैंसिलेशन हो जाए, मुझे फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं पड़े। अब यहाँ 2 भाग निकल चुका है, टोटल भाग पता है, तो आपको जो शेष भाग वो नहीं बता सकते हैं, शेष भाग क्या होगा 2 भाग बी डी माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, ए डी प्लस बी सी, यही शेष भाग होगा। अगर पूछा जाता है जो शेष भाग है टोटल का कितना है, तो टोटल का कितना है बी बाई डी, बी डी से भाग दे दीजिए, टोटल से भाग दे दीजिए, टोटल का निकल जाएगा। बाकी यहाँ नहीं पूछा गया, ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ भी ऊपर भी रहने देते, ठीक। चलिए अब इसी चीज को हम जो आपको जनरल कंसेप्ट टाइप से बताया इसी को हम क्वेश्चन में यूज लेते हैं, तो आप पहले थोड़ा इसको समझिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए आगे देखिए, तो अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। कहा गया यदि किसी संख्या एवं
उसके 5/8 भाग का योग 52 है तो संख्या ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई संख्या उसका 5/8 भाग क्या है 52 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तो आप ऐसे जो बचपन में करते थे, अगर 5/8 भाग 52 है तो 5/8 भाग को 52 है, उस संख्या अपने आप का टोटल क्या आता है 1 भाग होता है, तो यहां से 1 भाग के वैल्यू निकाल देंगे, 5/8 डिवीजन हो जाएगा तो 52 इंटू 8/5 हो जाएगा। नहीं, किसी संख्या उसके 5/8, सॉरी यहाँ पे योग दिया गया है, सॉरी, कोई एक संख्या है, उस संख्या का और उसके 5/8 भाग का योग 52 है, तो संख्या अपने आप का क्या होता है टोटल 1 यूनिट, और उसका 5/8 भाग का योग दिया है तो 5/8 जो है वो कितना है 52 है, तो निकाल दीजिएगा। यहां से आप संख्या ज्ञात करना है तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू ऐड करके निकाल दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जैसे में देखिए यहाँ एक फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम डायरेक्ट मानेंगे लेट नंबर जो है, डायरेक्ट नंबर मान लेंगे क्या 8 यूनिट है, क्या है 8 यूनिट है। अब उस 8 यूनिट प्लस इस 8 यूनिट के 5/8 भाग, 5/8 भाग का सम क्या है 52। यहाँ आप x भी मान सकते हैं, आप जब यहाँ 8x मानेंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा, तो हम x नहीं मान के उसी को यूनिट बोलते हैं, यूनिट 8x, हमेशा x लिखना न पड़े तो उसके लिए यूनिट बोल के हम काम चलाते हैं। तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, डेट इज 13 यूनिट का वैल्यू क्या है 52 है, 13 यूनिट का वैल्यू 52 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या टोटल कितना है, टोटल 8 यूनिट है, संख्या जो क्या है टोटल 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 4 दैट इज 32, तो जो नंबर होगा 32 होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस नंबर का और इसके 5/8 भाग का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 52 आएगा। ठीक, सेम ये चीज परसेंटेज में पढ़े हैं, सेम ये चीज क्या है परसेंटेज में पढ़े हैं। कैसे आता परसेंटेज में, जैसे कहता है किसी संख्या और इसी को चीज को परसेंटेज में बदल दिया था और उसके इतना प्रतिशत का योग इतना है, किसी संख्या का और उसके इतना प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदला जाता है, इतना है तो संख्या ज्ञात, फिर आप उस परसेंटेज को क्या करते इसी फ्रैक्शन में लाके सोल्व करते, तो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया गया, तो आपको क्या करना है वही जैसे आगे प्रोसीड करते फ्रैक्शन परसेंटेज में वही यहाँ भी करना है। तो जैसे आप देखिए परसेंटेज में भी क्या करते 5/8 निकालते और मानते क्या इस नीचे वाले को, नीचे वाले को मानते थे, ऊपर वाला आ जाता है इसका क्या परसेंटेज वैल्यू, फिर वहां से आप फाइंड कर लेते। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस है। चलिए आगे चलिए, कहा गया यदि किसी संख्या के छठे भाग का 3/7 भाग 20 हो तो संख्या का 75% भाग क्या है। समझे, बिल्कुल एकदम बढ़िया समझ। कोई संख्या उसका 1/6 भाग क्या होगा 1/6 होगा, टोटल संख्या एक होता तो 1/6, और उसके 3/7 भाग क्या कहा गया 20 है, क्या है 20 है, तो ठीक है रहने दीजिए। अब संख्या क्या मानेंगे, जो फ्रैक्शन में दिया गया है उसके डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम या डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो नंबर मान लेंगे आप 6 × 7 यूनिट मान लेंगे। ठीक ना, इतना यूनिट कैंसिल करने का जरूरत है नहीं, इतना यूनिट। चलिए अब कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर का छठा भाग है नंबर ए है, इसका 1/6 भाग 3/7 भाग 1/6 भाग का 3/7 भाग क्या है 20, क्या है 20 है। ठीक है ना 20, ये आपने एज्यूम किया उसके अनुसार निकल रहा है। अगर आप यहाँ इक्वल देंगे तो गलत हो जाएगा, इधर भी एक नंबर आएगा इधर भी एक नंबर आएगा, ये तो आप एज्यूम किए उस नंबर के अनुसार आप कह सकते हैं यहाँ कंपेरिजन मेथड है। हमने थोड़ा देर के लिए इसको 6 × 7 कह सकते 42 मान लिए, जो नंबर है उसको 42 मान लिए और इसके डाटा अनुसार कंपेयर करके हम वो नंबर निकाल लेंगे। ठीक है ना, नंबर से नंबर का कंपेरिजन, यहाँ 6 से 6 7 से 7 कट जाएगा, डेट इज 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 20 है, 20 है। ठीक ना, तो यहाँ से आप चाहे तो 1 यूनिट का निकाल लीजिए या डायरेक्ट ये नंबर आप निकाल सकते हैं। नंबर जो क्या है 6 × 7 यूनिट है, आप इसी से 3 यूनिट बाहर कर लीजिए, 7 × 14 × 3 लिख सकते हैं इसको, और 3 की जगह डायरेक्ट 20 रख दीजिए क्योंकि 3 यूनिट का वैल्यू पता है, तो 14 × 28 मतलब वो जो नंबर होगा वो 80 हो जाएगा।
अब कहा गया नंबर का 75% क्या होगा, तो 280 का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 यही होता है ना। हाँ 3/4 होगा, 3/4 कैंसिल कर लीजिए, 7 चौक 28, 7 21, तो 210। देखिए आप परसेंटेज भी निकालना हो तब फ्रैक्शन में किए, तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना पड़ चुके हैं और उसी फ्रैक्शन को डायरेक्ट यूज किया जाएगा। चलिए कहा गया किसी संख्या का 3/8 भाग और उसके इतना प्रतिशत से, किसी संख्या का 3/8 भाग उसके इतना प्रतिशत से 35 कम है, तो 1/4 भाग क्या हुआ। अब डायरेक्ट कह सकते इतना प्रतिशत का मतलब है कि ये क्या है 2/3 है, 1/3 2/3 है, एक है 2/3 कह सकते हैं। किसी संख्या का 3/8 भाग उसके 2/3 भाग से 35 कम है, 2/3 भाग से 35 कम है। फिर 1/4 भाग का वैल्यू निकालना है, तो आप संख्या क्या मानेंगे, संख्या इसका डिनोमिनेटर मान लीजिए प्रोडक्ट में, मान ले तो नंबर क्या है 8 × 3 है, ठीक ना। अब उस संख्या का 3/8 भाग इतना से क्या है 35 कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट कीजिए, संख्या का इतना भाग इतना से 35 कम है, इतना से ए कम है नहीं और ए ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला को पहले लिखिए, कम वाले को बाद में डिफरेंस लेके हम कर देंगे। तो 8 × 3 इसका 2/3 भाग ये होगा और माइनस 8 × 3 और इसका 3/8 भाग क्या होगा ये होगा। अब क्या है इतना से 35 कम है, तो 35 कम है तो इक्वल टू 35 कर दीजिए, सॉरी 35, ठीक 35 कम है तो 35 कर दीजिए। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 यहाँ तो हमेशा कट जाएगा, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब 8 × 3 मान लिए तब डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, बाकी आप बिना लिखे डायरेक्ट मन में भी सोच कर कर सकते हैं। 8 × 9 16 -9 ये क्या होगा 35, ये 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया 35, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। आपको निकालना है ये संख्या, ये जो n है n का कितना 1/4 भाग निकालना है, तो डायरेक्ट 1/4 भाग निकाल ही दीजिए ना, और 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो इतना यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 दूना 8 तो 3 दूना 6 5 30 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको n नहीं निकला है, क्या निकला है n का 1/4 भाग निकल गया, n का 1/4 भाग निकल गया, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कहा गया है एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/2 भाग जल में और शेष भाग ऊपर है। जैसे में क्या है समझिएगा, ये मान लेते यहाँ क्या है कीचड़ है, इसके नीचे क्या है कीचड़, ठीक ना। तो बांस का 1/4 भाग क्या है कीचड़ में है, मान लेते चलिए बांस है और एक कीचड़ में इसका भाग है, ठीक। फिर आपको सुनिए इसमें आप फिगर उगर मत बनाइए, डायरेक्ट समझ के बनाइए, ये कोई बच्चा वाला क्लास नहीं है, ठीक। जैसे में एक बांस 1/4 भाग कीचड़ में, 1/2 जल में और शेष 20 मीटर ऊपर है, तो बांस की लंबाई याद कीजिए। तो आपको देखिए रियल में जो दिया गया बांस का ऊपर वाला भाग 20 मीटर, तो उसका टोटल क्या होगा, ये जो भाग दिया गया 1/4 भाग का मतलब समझते हैं कि अगर बांस 4 यूनिट का होगा तो 1 यूनिट कीचड़ में, ठीक ना। 1/2 भाग जल का मतलब समझते हैं अगर बांस 2 यूनिट का होगा तो 1 भाग जल में, इसलिए वो फ्रैक्शन दिया गया। तब बांस का टोटल लंबाई मान सकते हैं, लेट टोटल लेंथ, बांस का जो टोटल लेंथ क्या मानेंगे इसके और इसका आप अथी ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक। चलिए तो अब कीचड़ में कितना है, डायरेक्ट आप ऊपरी भाग निकाल दीजिए, ऊपरी भाग जो होगा देखिए टोटल 4 यूनिट है, ऊपरी भाग जो होगा, ऊपरी भाग क्या होगा टोटल बांस का लेंथ 4 यूनिट है, जिसमें 1/4 कीचड़ में, तो 1/4 करेंगे तो 1 भाग 4 में 1 भाग कीचड़ में, 1/2 4 का 1/2 क्या होगा 2 हो जाएगा, इतना जल में है, तो बाकी बच जाएगा 4 माइनस इतना जो बचेगा क्या होगा ऊपर हो जाएगा, और यही 20 होगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। तो आपको निकालना है बांस की लंबाई, बांस की लंबाई मतलब 4 यूनिट का वैल्यू, बांस का टोटल लंबाई आप क्या माने थोड़ा देर के लिए 4 माने हैं, तो 4 × 1 दैट इज 4 × 20 कर दीजिए डायरेक्ट, 20 चौका 80, मतलब टोटल 80 मीटर बांस का लंबाई होगा, जिसमें आपका 1/4 का मतलब 20,
20 मीटर कीचड़ में है और हाफ मतलब 40 मीटर जल में, बाकी 20 तो ऊपर जो बच जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यही आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, इस टाइप से दिया जाएगा। ये आपको बेसिक था। अब इसी को परसेंटेज फ्रैक्शन सब मिक्स करके पूछा है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही करते जाना है सोल्यूशन। चलिए, सक्सेसिव से पहले आपको थोड़ा कंपैरिजन मैं बताना चाहूंगा, 2 या 2 नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं जो। ये सब हो चुका है। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ जो लिया हूँ 3 नंबर के लिया हूँ कंपैरिजन, बाकी क्या है 2 नंबर में भी होता है, जब 3 का आप कर लेंगे तो 2 में भी कर सकते हैं, ठीक ना। कि कहा जाएगा ए बी का 25% है, तो फिर बी ए का कितना प्रतिशत, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा सोल्व किया, लेकिन 3 में करना थोड़ा है मुश्किल, तो वो समझिए, समझ लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक, जैसे मैं आपको 3 क्वांटिटी में कोई रिलेशन दिया जाएगा, ए इसका इतना प्रतिशत है या इससे इतना कम है, और तीनों में जो रिलेशन दिया जाएगा आपको अलग अलग 2-2 से करके दिया जाएगा, कि 2-2 का रिलेशन दिया जाएगा। अब तीनों में एक साथ आपको रिलेशन देखना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना छोटा है। तो तीनों को आपको एक साथ कंबाइन करके आपको निकालना पड़ेगा, तीनों को एक साथ देखने के लिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए कैसे कीजिएगा। जो जैसे में कहा गया है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं, कहा गया ए बी का 20% है और 20 का 25% है। अब देखिए ए बी का 20% और 20 का 25% कहने का मतलब है सिर्फ ए दोनों में रिलेशन और ए दोनों में दिया गया अलग अलग। अब ए सी में क्या होगा आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, ए बी सी तीनों को एक साथ देखने के लिए, कंबाइन देखने के लिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या करेंगे वो देखिए, तो हम इसको कैसे तीनों में डिफाइन कर सकते हैं, कौन बड़ा है छोटा है या कौन कितना यूनिट है, वो निकालना पड़ेगा। जैसे हम कहा गया ए बी का 20% है, तो यहाँ हम 2 मेथड रेशियो देखिए कितना, 2-3 तरीका से ला सकते हैं, एक तो है एक ये है। आपको सभी समझना कि कौन मेथड कहाँ यूज है, कोई ठीक नहीं है। जैसे में 20% कहा गया है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या आता है 1/5, ठीक। अब b का 20% है, हम जानते हैं 5 का 20% 1 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं अगर b 5 होगा तो a क्या होगा 1 होगा, या डायरेक्ट a रेशियो b निकालिए कि b अगर 5 होगा तो a क्या होगा 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, डायरेक्ट निकल गया। फिर आपको कहा गया है 25% है, 20c का क्या है 25% है, और 25% का वैल्यू होता है 1/4 होता है, ठीक ना। अब 1/4 होता है तो हम डायरेक्ट बी और सी का भी रेशियो बता सकते हैं, बी और सी का भी रेशियो बता सकते हैं। तो बी और सी का रेशियो क्या होगा वो समझिए, अगर बी देखिए किसका है सी का 25% है, तो सी अगर आप 4 यूनिट लेंगे, सी क्या लेंगे 4 यूनिट, तो फिर बी क्या होगा 1 यूनिट होगा। तो यहाँ देखिए बी 5 यूनिट था, यहाँ कह रहा है 1 यूनिट, तो आप दोनों को सामने सामने लिखेंगे, दोनों क्या करेंगे सामने सामने, जो बी इसमें है वही बी तो इसमें भी है, तो दोनों को सेम होना चाहिए, दोनों को एक होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग है तो हम दोनों को सेम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो समझिएगा, ये चीज आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बाकी ये यहाँ यूज करके सिर्फ समझेंगे, बाकी आगे विशेष देखेंगे, ठीक। चलिए इसका क्या है, दोनों को एक इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाए तो हम क्या करते हैं दोनों का कॉमन मल्टीपल वाला नंबर ले लेते हैं और दोनों को एक बना देते हैं, ठीक ना। तो दोनों को बनाने के लिए क्या करना होगा, आप इसका प्रोडक्ट इसमें और इसका प्रोडक्ट इसमें कर दीजिए। जब आप इसमें 5 से किए तो फिर तो रेशियो तो अलग हो जाएगा, 1:4 रह नहीं जाएगा। तो यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेशियो को सेम रखने के लिए आप दोनों नंबर में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों नंबर यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी कर दे, यहाँ 1 से किए तो यहाँ भी 1 से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं A/B/C। अब यहाँ दोनों भी एक जैसा हो जाएगा, दोनों 5 बन जाएगा,
फिर ये सी क्या बनेगा 20 बनेगा, और यहाँ ए जो है 1 बन जाएगा। तो ये जो आएगा ए बी सी आ गया। इसमें दोनों बी को 1 बनाने पे ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। इसी को आपको बहुत लोग ऐसे भी समझाएंगे कि इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1:5 है और 1:4 है। तो आप क्या कीजिए, इसके रो में खाली है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ जो है 5 रख, सॉरी इसके रो में 5 भरते जाइए और इसको रो में 1 भरते जाइए, इसके रो में 1 भरते जाइए, इसके रो में 5 भरते जाइए। तो 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, 5 का 1 से 5 और 20, ठीक ना। तो ऐसे इसी कंसेप्ट को अलग अलग तरीका से बताया जाता है। बाकी आप ये याद रखिए कि बी को इक्वल बनाना है, मेन कंसेप्ट यही होता है कि जो बी यहाँ है वही बी यहाँ है, तो बी को इक्वल बनाना है। तो हम बी को कैसे इक्वल बनाते हैं, दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं और वही संख्या बना देते हैं। तो 5 का कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा ले लेते हैं, 12 लेने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। आप 12 भी ले सकते हैं, अब 5 का मल्टीपल 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 लेने का कोई मतलब है ही नहीं। तो हम 5 लेंगे और 5 बनाने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 में पूरा से कर दिए। तो ये चीज आपको विशेष रेशियो में देखना है, ठीक, यहाँ सिर्फ समझना है। चलिए, तो एबीसी का रेशियो आ गया यहाँ से। तो एक तो ये मेथड होगा। दूसरा, आप इसी चीज को ऐसे भी ला सकते हैं जो आप यहाँ कह रहे हैं क्या है, ए बी का 20% है। तो बी का 20% का मतलब A/1/5। तो आप कह सकते हैं A/B क्या है, A/B जो है 1/5 है। फिर कहा गया है B जो है C का 25% है, मतलब 1/4 है। तो कह सकते हैं B/C क्या है, 1/4 है। अब सेम वही चीज आया है, तो आप या तो डायरेक्ट लिखिए प्रतिशत से या ऐसे लिख लीजिए। तो A/B क्या है यहाँ पे 1/5 है। फिर B/C क्या है, या इसको ऐसे यहाँ भी आप इसको आगे लिख सकते हैं, B के सामने B को, C को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे यहाँ 1/5 है, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा B 1/4। अब एक बनाना है दोनों को, तो जो प्रोसेस है वही अपनाना पड़ेगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर जाने देते हैं, ठीक। तो यहाँ 1 से, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 5। तो 1 से करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लिखना जरूरी है नहीं। यहाँ से भी वही आना है, मेथड आप कोई भी अपनाइए। 5A भी बन गया, 5A भी बन गया, तो 1 आना है। तो ABC में आप रेशियो देख सकते हैं, यहाँ पे 1:5:20 का है। अब तीनों में रेशियो आ गया। अगर हम कहें A और C का रेशियो बताइए, तो 1:20। यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं B को गायब करके। आपको हम कहें A B का कितना प्रतिशत है या A C का कितना प्रतिशत, आप सभी कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों संख्या ही मुझे दिख गया, रियल संख्या नहीं दिखा, लेकिन वर्चुअल तीनों दिख गया कि कौन किसे कितना बड़ा हो, कौन किसका कितना भाग हो, ये दिख गया। तो ये 2 मेथड हुआ। तीसरा मेथड ये जो है एक 100 एज्यूम करके करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, दोनों एक ही है, बस तरीका थोड़ा अलग है, तो समझने के लिए मैं दोनों बता दिया हूं, ठीक ना। जिसको ए समझ में आप ऐसे कीजिए, जिसको ए आए ऐसे कीजिए। तीसरा क्या है, यहां देखिए 3 क्वांटिटी है ABC, ओके। कहा गया है ए जो है B का 20% है, B जो है C का 25% है। तो ये जो दिया गया है प्रतिशत में क्या है, 100 पे आंकड़ा दिया गया है कि ABC में 100 पे जो रिलेशन होगा, एक अगर 100 होगा तो दूसरा क्या होगा वो दिया गया है। बाकी ऐसा है नहीं कि इसका रियल वैल्यू 100 ही होगा, एक तब ए है, बाकी ABC और भी कुछ वैल्यू हो सकता है। तो आप इस ABC में से तीनों में से किसी को भी आप कुछ मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, X मान लीजिए, Y मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, कुछ भी मान के ऐसा ABC का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आपको किसको मानना है, आप मानेंगे उसी को जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। आप A को मानिए, B को मानिए, C को मानिए, किसी को भी मानिएगा तो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कहा गया B का 20% है, तो आप B को 100 मानेंगे तो डायरेक्ट A आ जाएगा, या C का 25% है तो C को आप 100 मानेंगे तो डायरेक्ट B आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी को मान लीजिए। जैसे मैं देखिए, मैं इसी को मान लेता हूँ, लेट B को 100 मान लिया, ठीक। तब A निकालने के लिए क्या होगा, A इसका क्या है 20% है, तो A क्या होगा, A जो होगा इसका 20% है, तो B
ए हो जाएगा। ठीक, अब यही कहा गया है सी जो है बी जो है सी का 25% है, तो सी कैसे निकलेगा? तो ये जो बी जो है बी सी का 25% है, तो हम सी यहां से निकाल सकते हैं, सी का क्या 25% है ना। तो यहां से हम सी नहीं बता सकते हैं, सी क्या होगा, आप 25/100 करेंगे, 100 को उधर जाने देंगे, 100/25 इंटू 100। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सी का 25% का वैल्यू 100 है, सी के 25% का वैल्यू 100 है, सी का 100% निकाल दीजिए, तो 2500 का 100 डेट इज 400 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं ए बी और सी का रेशियो, क्योंकि ए बी सी तीनों आप निकाल चुके हैं, और ये तीनों जो आप निकाले रियल नहीं निकला है। ये रियल क्या है, नहीं वो कुछ नहीं है, ऐसा बहुत वैल्यू देखिए, ए बी का 20% और बी सी का 25% होने वाला इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यू है, उसमें से आप कोई एक लिए हैं, उसमें से आप 100 बी को मान के वो एक लिए हैं, और इसी से आप तीनों का रेशियो निकाल देंगे। ए क्या है 20 है, बी क्या है 100 है, सी क्या है 400 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 20 से 1 पे, 20 से 5 पे, 1 5, और यहाँ 20 दूना 40, 20 पे 4, देखिए 1:5:20 आया। तो ऐसा जब दो अलग अलग रिलेशन दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, या 2 ही क्वांटिटी में दिया है, तो ऐसे आप सभी को मर्ज करके आप कंसेप्ट लगा के रेशियो से, चाहे 100 एज्यूमिंग करके 200 एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम करके आप ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं। अब 100 एक्स भी मान के निकाल सकते हैं, ठीक ना। बाकी कहीं जरूरत पड़ेगा तो वैसा हम एक्स वाला बता देंगे, एक्स वाला तो आप पढ़े होंगे। अब देखिए ये जो ए बी सी तीनों में रिलेशन आ गया आपको, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना क्वेश्चन बन सकता है या इसके अलावा और भी बन सकता है। अगर आप ए बता देंगे तो सभी बता देंगे। जैसे में कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो ए सी का कितना प्रतिशत, सी यहाँ क्या है, सी देखिए 20 है। यहाँ दोनों एक ही चीज निकाले, कोई अलग अलग चीज नहीं निकाले, एक ही चीज निकाले हैं, बस तरीका अलग था निकालने का, ठीक ना। तो यहाँ सी 20 है, तो ए क्या 1 है, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इज क्या होगा 20 से 100, 5% आ जाएगा। ठीक, कहा गया सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ सी जो है 20 यूनिट है, ए लिख लीजिएगा, ए क्या है 1 यूनिट है, और सी क्या है 20 यूनिट है। तो अधिक प्रतिशत निकालना है, अधिक प्रतिशत, तो अधिक कितना है, सी जो है ए से कितना अधिक है, 19 अधिक है। कितना पर अधिक है, सी से पूछा, ए के कंपेयर में पूछा गया है, तो आप ए 1 है और 1 के कंपेयर में 100 करेंगे, तो आप कह सकते हैं ये 1900% अधिक है। क्या है 1900% अधिक है, सही है ना। 100 इसको 100 बनाए तो ये 2000 होगा, ठीक है, तो ये 1900% अधिक है सी। ठीक, फिर कहा गया ए प्लस बी सी से कितना प्रतिशत कम है, तब यहां से अगर ए प्लस बी निकालेंगे तो ए का वैल्यू 1 है, तो बी का 5 है, मतलब ए प्लस बी क्या है 6 है, और सी तो 20 होगा ही। अब सी से कितना प्रतिशत कम है, तो कम यहाँ कितना है 20 माइनस से कितना कम है 14 कम है, कितना में से सी 20 है, तो 20 इंटू 100%, तो 14 से 70 आ जाएगा, 20 पंचे 14 से 70% कम है। ए प्लस बी जो है सी से 70% कम है, आप ये बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये ध्यान रखिएगा ए बी सी क्या है 1:5:20 रेशियो में। ऐसे आपको एबीसी में उलझा के बहुत सारा कंसेप्ट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी वही है, एबीसी में रिलेशन है, कुछ भी निकालना हो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है ए बी ए माइनस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी प्लस सी क्या आएगा, ए 1 है तो बी क्या है 5 है, तो सी क्या है 20 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ ए क्या है 16 है, और बी से कितना प्रतिशत अधिक है, और बी क्या है 5 है, तो अधिक कितना है, अधिक प्रतिशत बता दीजिए।
आपको ये 16 है तो ये 5 है, तो कितना का अधिक है? 11 अधिक है। किससे? 20 से, तो 11 कर दीजिए। आप चाहे फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज 5 टू जा 10, मतलब 2 + 1/5 है, क्या है? या तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ये 1/5 20 है, तो 20 11 दूना 22, 220 आ जाएगा, 220% आ जाएगा, ठीक ना। 1/5 20%, उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। वही है आपको ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी और एड तथा ए सी का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ अगर ए बी करेंगे, आप ए बी निकालेंगे तो ए क्या है? ए 1 यूनिट है और बी 5 यूनिट है। ये कह सकते हैं 5 यूनिट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर आएगा। ये समझिएगा, यहाँ ए 1 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है। अगर इस यूनिट की जगह आप एक्स लिखते तो ये क्या आता है? एक्स इंटू 5x, डेट इज 5x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर क्यों बल है, थोड़ा देर बाद समझ में आएगा आपको। क्या क्या बीसी तथा एसी का कितना प्रतिशत है? तो बीसी, देखिए बीसी तथा एसी कहा गया है तो बीसी और एसी को एक साथ लेना पड़ेगा, तो बीसी प्लस एसी क्या होगा वो देखिए। बी आपको 5 है, 5 एक से लेना होगा या यूनिट बोलिए, और सी क्या है आपको? 20 यूनिट है, प्लस ए क्या है? 1 यूनिट एक्स है, और सी क्या है? 20 यूनिट है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 + 100 और 20, 120 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, 120 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो है कहा गया ए बी जो है मतलब 5x स्क्वायर, 120 एक्स स्क्वायर का कितना प्रतिशत है। तो आप डायरेक्ट इसका रेशियो लीजिए, जिसके सापेक्ष पूछा गया उसको नीचे रखिए और जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डेट इज कह सकते हैं यूनिट स्क्वायर से यूनिट स्क्वायर गायब हो गया। अब यहाँ जो आपको आएगा प्रतिशत में डालना, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए या डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं रेशियो से भी। तो 5 2 जा 10, 5 का 20। अब 1/24 का तो रेशियो नहीं पढ़े हैं, लेकिन 1 बाई आप 12 का या कह सकते हैं 1/8 का भी तो पढ़े हैं। 1/8 का पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 1/8 का आप पढ़े हैं 12.5, 12.5/3। इसी को और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ यूनिट स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को लिखने का क्या मतलब वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता ए प्लस बी, बीसी का कितना प्रतिशत है, बीसी का कितना प्रतिशत है, तो आप ये क्या निकाल पाते? ये जैसे में ए और बी निकालेंगे तो यहाँ जो आएगा डायरेक्ट एक्स आएगा, 1 यूनिट आएगा, कह सकते हैं 1 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, कह सकते हैं 6 यूनिट आएगा, ये क्या आएगा? 6 यूनिट। और बीसी कहेंगे तो बीसी क्या आएगा आपको? 5 यूनिट इंटू 20 यूनिट, ये क्या आएगा? 100 यूनिट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 100 यूनिट स्क्वायर आएगा। अब यहाँ जो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है, सेम लेवल का होता है। अब यहाँ ये 6 यूनिट है और यहाँ 100 यूनिट स्क्वायर है, तो हम इसके सापेक्ष इसको नहीं देख सकते हैं, इसके सापेक्ष इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको यह आता 6 सेंटीमीटर और ये आता 100 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप 6 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना प्रतिशत है ये नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। या तो आप इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए या इस सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर बदलिए, तो बदलना अति है, पॉसिबल ही नहीं है। एक कह सकते हैं लेंथ होगा, ये लेंथ होगा और एक किसी चीज का एरिया है, तो लेंथ को एरिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो उसीलिए वो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। चलिए बाकी और भी चीजें निकालना है इस नीचे वाले में, तो मैं एक और ये बता दे रहा हूं और बाकी निकालना जो सब है आप खुद निकालिएगा, ठीक। यहां देखिए कैसे करना है, जो वही चीज है, ए बी से 20% अधिक है, वहां कहा गया था ए बी का 20% है, यहाँ अधिक कमी है, तो आपको कमी अधिक का भी तो कंसेप्ट बता चुके, वृद्धि कैसे करते हैं, कमी कैसे करते हैं। कहा गया ए बी का 20% अधिक है, तो आप फ्रैक्शन से मैं इस रिलेशन को बताना चाह रहा हूं। पहले 20% अधिक, 20% अधिक, पहले यहां देखिए ये क्या था 1/5 होगा रेशियो 20% का। अब 20% अधिक है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अगर B 5 होगा, B क्या होगा? 5 होगा,
तो ए क्या होगा, ये पता है 5 का 20% अधिक 1 यूनिट अधिक होगा, 5 से 1 ज्यादा होगा, एकदम 6 हो जाएगा। तो ए और बी क्या होगा 6:5 में होगा, या इसी को आप ये कह सकते हैं अगर बी 5 होगा, अगर क्या होगा बी 5 होगा तो ए इससे 1 यूनिट ज्यादा होगा, मतलब 5 + 1 1 यूनिट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 5 के 20% अधिक करना है तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, या आप डायरेक्ट इसको रेशियो में लिखिए, ए रेशियो बी क्या आ जाएगा आपको 6:5 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहां मैं कहता हूं या तो ऐसे कर लीजिए, या इसी चीज को आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए जो है बी का 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन, सॉरी 20% अधिक है, मतलब बी का 120% है, बी का क्या 120% है, अगर 20% अधिक होगा तो यहीं से आप ये कह सकते हैं बी का 6/5 है, क्या है 6/5, डेट इज ए रेशियो बी क्या आएगा 6:5 ही आएगा, यही चीज यहाँ भी है जो चीज यहाँ है, ठीक। चलिए फिर कहा गया है बी सी से 25% कम है, तो बी जो है किसे सी से 25% कम है, तो सी 100% होगा अपने आप का, तो 25% कम करेंगे तो ये सी का क्या होगा 75% होगा, और 75% का डायरेक्ट आप फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, 25 तय 25 चौका, तो यहाँ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया गया है, तो तीनों में आप रिलेशन निकाल लीजिए, यहाँ भी निकाल सकते हैं यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिएगा। ए रेशियो बी क्या है आपको 6:5 है, और बी रेशियो सी क्या है आपको, बी रेशियो सी है 3:आपको 4 है, बी इसमें 3 है और इसमें क्या है 6 है, तो दोनों को एक करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो समझिएगा। ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा और नीचे में 5 से, जो नीचे उसका ऊपर, ऊपर का नीचे, तो सिर्फ एक में तो करा नहीं सकते, अगर यहाँ 3 से कराए तो इसके सभी नंबर में 3 से, अगर इसमें 5 कराए तो इस रेशियो के सभी नंबर में 5 से करना पड़ेगा, तो ये जो नंबर आ जाएगा आपको 76 18 5 15, इस दोनों का नहीं करना है, अपने अपने के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो करना है, 5 का 20, तो यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। जब ए बी और सी आ गया है तो आप क्या अब ए सम नहीं बता पाएंगे, ए सी का कितना प्रतिशत है, सी से कितना प्रतिशत, ए सी का कितना प्रतिशत है, सी से कितना प्रतिशत कम है, तो क्वेश्चन बहुत किए हैं, 2ABC के इसका कितना अधिक है कम है ये निकाल सकते हैं, तो आई थिंक मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए समझिए और करते चलेंगे, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे ये समझना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्या गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम, देन रेशियो ऑफ लॉन्गर नंबर टू ए स्मॉलर नंबर क्या होगा। चलिए समझिएगा, पहले तो रेशियो है, तो रेशियो के कंसेप्ट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दो संख्या का डिफरेंस डेट इज कह सकते हैं ए माइनस बी, एक संख्या ए लिए दूसरा बी लिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके जो सम है ए प्लस बी का सम है उसका 45% है, अब 45% का डायरेक्ट रेशियो लिख लीजिएगा, ये क्या होगा 5 से 9 पे 5 से 20 पे 20 पंचे 100 और 5 9 45, यहाँ आप या तो डायरेक्ट सॉरी 5 9 45 9 ना होगा यहाँ पे 5 या 45 20, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ 20A माइनस 20B होगा, डेट इज 9A
प्लस 9b। ए को इधर ले लीजिए, बी को उधर ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 11a और यहाँ जाएगा 29b। अब यहाँ से ए रेशियो बी नहीं बता सकते क्या? ए बाई बी क्या आ जाएगा? 29/11। 29/11 पहले क्या रखना था आपको? ग्रेटर लार्जर नंबर और फिर स्मॉलर, तो लार्जर ऊपर है स्मॉलर नीचे है, तो आपको 29/9/11 का आ जाएगा। 29/11 का आपको यही हो जाएगा ऑप्शन, 29/11 का यही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बाकी आप यहाँ ऑप्शन से थोड़ा सोचते तो देखिए आपको क्या कहा गया, पहले लार्जर नंबर फिर स्मॉलर नंबर, तो ना ए ऑप्शन होगा क्योंकि पहले आपको स्मॉल दे दिया गया है, ना आपको ए ऑप्शन होगा। ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, अब बच गया ए और ए, ये दोनों बच गया ना। तो आप अगर ए लेते हैं, मान लीजिए ए लेते हैं, एक संख्या ए है एक ए है, तो इसका डिफरेंस लेंगे 11 यूनिट और सम लेंगे तो 29 यूनिट। अब इसका प्रतिशत निकालिए, सम का कितना है? क्या सम का 45% आएगा? नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, तो ये फिर नहीं हो पाएगा, तो बच गया वो, तो वही आ जाएगा। तो दो ऑप्शन डायरेक्ट निगलेक्ट हो गया और एक है पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक को ए बी ऐसे लेके जो डिफरेंस और सम का निकालेंगे नहीं होगा तो वैसे भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा कम टाइम में होगा, ठीक। बाकी जनरल मेथड ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ वन कॉपी इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ 3 कॉपी, देन प्राइस ऑफ 10 कॉपी इज व्हाट परसेंट मोर देन 9 पेन्स। इसमें पेन दिया गया है क्या? नहीं, पेन तो दिया ही नहीं गया है, तो 1 यहाँ पेन होना चाहिए। प्राइस ऑफ वन कॉपी 40%, हाँ हाँ दिया तो गया है, कॉपी प्राइस दिया है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा दोनों जगह कॉपी है। चलिए अब यहाँ एक रिलेशन देखिए, एक कॉपी और 3 पेन का एक रिलेशन दिया गया। बाकी पूछा क्या गया है आपको? 10 कॉपी और 9 पेन के अर्थ में पूछा गया है। तो आप ये देखिए, एक कॉपी और एक पेन में जो प्राइस का रेशियो है या कह सकते हैं रिलेशन है, वो क्या है वो देखिए, कितना कितना का बड़ा छोटा है या डिफरेंस है। तो चलिए हम एक पेन का प्राइस एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। एक कॉपी का प्राइस एक्स मान लिए और एक 40% ई 40% और 3 पेन है, तो एक पेन का अगर y मानेंगे तो 3 पेन का क्या होगा? 3y। तो 40% ऑफ दिस 3 पेन, तो 40% कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से 5 पे, तो यहाँ x रेशियो y आएगा, डेट इज एक कॉपी और एक पेन। एक क्या है? कॉपी है इधर और इधर पेन है, ये y जो है पेन का है, ठीक ना। कॉपी और ये क्या है? पेन का है, ठीक, एक पेन का है। तो क्या आ जाएगा आपको? 3 दूना 6 5 6 रेशियो 5 आएगा। मतलब कह सकते हैं अगर एक पेन का मूल्य 6 रुपया हुआ तो कॉपी का क्या होगा? 5 रुपया होगा, कॉपी का 5 रुपया है। अब इसी आप रिलेशन से जितना कॉपी पेन में रिलेशन पूछा गया कर दीजिए। क्या कहता? प्राइस ऑफ 10 कॉपी इज व्हाट परसेंट मोर देन या लेस देन 9 पेन्स। तो आप यहाँ देखिए 10 कॉपी का मूल्य क्या है, मतलब 10x क्या है वो देखिए, तो 10x कह सकते हैं आप यहाँ पे 6 × 10 डेट इज 60 रुपया है। 6 × सॉरी हाँ 6 × 10 या 10 60 रुपया है। और 9 पेन का अगर देखेंगे तो 9y डेट इज 9 × 5 = 45 है, 9 × 5 = 45। तो देखिए ज्यादा कौन है? ज्यादा तो ये पेन का मूल्य है, नहीं कॉपी का मूल्य है। कॉपी का मूल्य क्या है? ज्यादा है आपको, ठीक। तो कॉपी का मूल्य ज्यादा है तो 10 कॉपी का मूल्य क्या होगा? मोर होगा, अधिक होगा। तो कितना अधिक है? तो देख सकते हैं यहाँ अधिक जो है ये 60 है, तो क्या है? 45, मतलब 15 अधिक है, ठीक ना। तो अधिक प्रतिशत पूछा गया है, तो 15 का अधिक कितना पे है? 45 पे। 45 रुपया पे 15 का अधिक है, तो 100 पे निकाल दीजिए। तो 15 तिया मतलब 100/3 प्रतिशत, इसी को आप लिख सकते हैं 33 1/3%। इतना प्रतिशत क्या होगा? मोर होगा, 9 पेन से मोर है। तो यहाँ कौन सा है? यही चीज देखिए आपको मोर वाला ऑप्शन है, जो 33.33, इसी 1/3 को 33 लिखा जाता है, यहाँ मोर है। देखिए 33.33 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ लेस है, यहाँ मोर है, तो इसमें क्या होगा? मोर होगा, क्योंकि कॉपी का पेन है 10 कॉपी का पेन 9 पेन से ज्यादा है, ठीक। चलिए यहाँ देखिए
इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 45% मोर देन इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 45% ज़्यादा है। तो या तो आप यहाँ सिंपल सा ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ब्रेथ 100 यूनिट लेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा यही रेशियो करना जरूरी नहीं है। तो कहा गया पेरीमीटर कितना प्रतिशत होगा, तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो में अगर सिंपलाई रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपको। तो ये अगर 5 होगा तो ये क्या होगा, सॉरी 5 9 45 है, 20 में 100। अगर ये 9 हुआ तो ये 20 होगा। तो कहा गया है देन द पेरीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ इस ब्रेथ, पेरीमीटर जो है इसके ब्रेथ का कितना मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। अब यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 29 और 29 2 जा 29, सॉरी 58, 9 दूना 18 और 2 9 4 1 5। अब इसके ब्रेथ का कितना मीटर है, सॉरी कितना प्रतिशत है, तो 5/9 × क्या होगा 100, ठीक है ना। यहाँ सब पति में दिया गया है, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ थोड़ा गलत माने हम, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले। लेंथ का जो है इतना मोर है, मैंने डायरेक्ट 45% ले लिया है। अगर ब्रेथ 100 होगा तो लेंथ क्या होगा, 45% मोर, मतलब 145 होगा। 100 प्लस इसका 45% क्या होगा, 45 होगा। तो 100 + 45 कह सकते हैं 145, ठीक है ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान रहे इसके लिए इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो 145 रेशियो 100 कर दीजिए, एल और बी का। 5 से कैंसिल होता दिख रहा है तो 5 से कर दीजिए, ठीक ना। 5 दूना 10 और 5 9 45 और ये 20 पंचे 100। अब पेरीमीटर इसी आप लेंथ ब्रेथ से निकाल लीजिए। पेरीमीटर क्या हुआ, 2 × दोनों का सम, 29 + 20 पेरीमीटर निकालना है, ठीक। तो 49 होगा, 49 दूना 98। अब कहा गया है पेरीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ इस ब्रेथ, इसके ब्रेथ का कितना प्रतिशत है, 98 और जो ब्रेथ है वो कितना है, 20 यूनिट है, × 100%। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो ये 100 मारेगा तो 500 में 10 का कम आएगा, मतलब 490%। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये क्या 100 अगर लेंगे 2 ही कम न है तो 500 में 2 पंजा 10, मतलब इतना हो जाएगा, ठीक ना, 490। तो ये सब कंपेरिजन है, सब रिलेशन है कि आपको एक रिलेशन दिया गया है और उसी के हेल्प से आपको दूसरा रिलेशन बताना है, ठीक। ये सब उसी टाइप का है। चलिए, जितना क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ और फिर उस पीडीएफ का, अगर इतना आप कर लेंगे तो इनफ है। इसी को आप 2 बार 3 बार कर लेंगे तो प्रतिशत के लिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। कोई भी बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी टीचर का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे आप स्टेट का दीजिए, बिहार स्टेट का दीजिए, उस समय आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, जैसे मुझे कहा गया इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन y। तो x y लेस मोर क्या है, कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो पहले जो कहा गया वो देखिए, 25% ऑफ हाफ ऑफ x/2, तो x/2 का 25% ले लीजिए, डेट इज 25%, इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 3% ऑफ 1/4 ऑफ y, 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, y के 1/4 का है। अब यहाँ से x और y का रेशियो निकाल के नहीं अब बता देंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ देखिए 1 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी परसेंटेज रहने ही दीजिए ताकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ 3/4 आ जाएगा और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। तो x/y जो आपको आ गया है 3/2 आ गया, मतलब 3:2 का है। अब कहा गया है x इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन y,
तो y2 है, यहाँ क्या y से तो अधिक है 1 यूनिट, y से कितना अधिक है 2 पे 1 अधिक है, तो इसी को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा 50% y से क्या है मोर है, y से मोर है, तो 50% मोर, ठीक ना, 50% क्या आ जाएगा मोर आ जाएगा। इन एन एग्जामिनेशन A obtained 10% more mark than B और B obtained 20% more marks than C, they and C obtained इतना परसेंट लेस देन D, तो if A obtained इतना more than C then marks obtained by B। ऐसे A B C D में आपको रिलेशन बताया गया है और आपको निकालना है। देखिए A obtained 10% and more than B, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए और बी का जो रेशियो होगा 10% मोर है, मतलब 10/100 होगा, 10% का क्या होता है 1/10, तो बी से ये क्या होगा 11 डायरेक्ट 10 कर सकते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं ए और बी का रेशियो जो आएगा 11/10 आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्या क्या बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, तो बी बाई सी आप डायरेक्ट कह सकते हैं 20% का 5, अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 6 होगा, 20% का 1/5 होता है ना, तो आप सी 5 लेंगे तो ए के बी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ बी रेशियो सी आ गया। चलिए क्या सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी, अब 32% का रेशियो आप डायरेक्ट ले सकते हैं 4 से 8 पे और 4 से 25 पे, 25 से होगा 100, 4 से 8, तो चलिए सी बाई डी लीजिए, डी से कहा गया ना सी बाई डी, अगर डी आप डी से लेस है तो डी अगर आप 25 लेते हैं तो 25 पे 8 का कम, क्योंकि 32% लेस है तो इसका 32% 8 होगा 25 का, तो इसका 8 कम करेंगे तो क्या होगा 17 आ जाएगा, क्या आएगा 17 आएगा। अब कहा गया है ए ऑब्टेन 227 मोर देन सी, अब यहाँ ए और सी का डिफरेंस कह सकते दिया गया, ए जो है सी से 272 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किया है, तो फिर बी कितना ऑब्टेन करेगा ए निकालना है। आप डायरेक्ट ए समझ सकते हैं कि ए बी सी डी का रेशियो 2-2 का दिया गया है और ए और सी में दिया गया है डिफरेंस, तो फिर आपको निकालना है बी का ऑब्टेन मार्क, तो आप डायरेक्ट यहाँ ए सी का रेशियो है तो इस दोनों को प्रोडक्ट करा के आप ए सी का रेशियो निकाल सकते हैं, आप इसमें कोई खास कुछ करना ही नहीं है। बी से बी कट जाएगा तो 11/10 और यहाँ 6/5 होगा, तो ये क्या आ जाएगा कुछ कैंसिल होने वाला है तो कर दीजिए 2 से 3 पे, 11 33, 2 से 5 25, तो ए और सी का रेशियो जो है ए क्या देगा, ए और सी का रेशियो है 33/25 ए और सी का है। मुझे इस रेशियो का कोई जरूरत भी नहीं है, सी और डी का जरूरत भी नहीं, क्योंकि ना डी पूछा गया है और ना इसका रिलेशन से इसको कोई मतलब है, तो यहाँ ए और सी का इतना है और कहा गया ए 33 यूनिट है तो बी क्या है 25 यूनिट, अब इतना जो है डिफरेंस क्या है 272 है। अब ये क्या है 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 272, तो आपको चाहिए कितना बी कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है और बी का वैल्यू क्या है 33 यूनिट है, 33 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 1 यूनिट क्या होगा 8 3 24 8 चौक 32, तो अब ए बी निकालना है ना, हाँ बी तो सॉरी हाँ, तो बी के लिए आपको यहाँ 10 यूनिट ए वाला निकालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ देखिए सिर्फ ए और सी का आया है तो यहाँ बी का भी रिलेशन लेना पड़ेगा, यहाँ बी 10 है तो यहाँ बी क्या है 11 है, नहीं सुनिए यहाँ ए और सी अगर निकालना रहता तो आप कर देते, ठीक ना, ऐसा ए और सी में रिलेशन है तो ए और सी निकालना रहता कर देते, लेकिन यहाँ तो आपको निकालना है बी, तो आपको ए बी सी तीनों में रिलेशन चाहिए, ठीक है ए रहने दीजिए, अगर ए सी में रिलेशन निकालना तो कर देते, लेकिन आपको ए बी सी तीनों में चाहिए तो इसके लिए आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना, तो इसको आप हटा सकते हैं। अब ए बी का रेशियो पता है आपको, ए रेशियो बी क्या है 11:10 है और बी रेशियो सी क्या है 6:5 है, 6:5 है। अब बनाना क्या है दोनों बी के इक्वल बनाना है ताकि एबीसी में तभी आएगा रिलेशन, ठीक।
कैसे इक्वल, या तो दोनों का एलसीएम लीजिए या इसका इसमें प्रोडक्ट, इसका इसमें प्रोडक्ट। तो थोड़ा आप ऐसे कीजिएगा, चलिए 6 से प्रोडक्ट ही कीजिए या आप एलसीएम ही लीजिए ना, एलसीएम लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम 30 होगा, 6 पंचे 30। तो इसको 30 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 3 से, और इसको 5 से। तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 3, मतलब यहाँ जाएगा 11 33, यहाँ जाएगा 30 और यहाँ जाएगा 25। ठीक, अब ए और सी का डिफरेंस पता है 272 है, तो ए और सी कितना है, 8 यूनिट का डिफरेंस है, और इस 8 यूनिट का वैल्यू 275 है। तो आपको बी का निकालना है, यानी 30 यूनिट का निकालना है। तो बी जो है 30 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 272 होगा, यहाँ 272/8, ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा, 30 इंटू 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब 4 तय 12, 3 तय 9 1 10, 1020 ऑप्शन है कोई, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी से डी का रिलेशन का कहीं नहीं यूज आने वाला है, ना पूछा गया है। डी पूछा ही नहीं, अगर डी पूछा जाता तो फिर ए बी सी आपको डी तीनों निकालना पड़ता है, चारों में डी में नहीं निकालना है, इसीलिए तीनों रिलेशन से काम चल गया। अगर डी निकालना था ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, चारों निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए देखिए अब खत्म है यहाँ पर, कंपेरिजन वाले खत्म हो गया। ठीक ना, कितना देर का हो चुका क्लास, 1 घंटा 11 मिनट हो चुका। चलिए तो मैं इस क्लास को यहीं रुकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर आगे आप इसको प्रैक्टिस करके आइए, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा तो थोड़ा और पढ़ा दूंगा, या थोड़ा मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगा पीडीएफ का, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होता है वो पढ़ाऊंगा।